बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष के आज के विशेष कार्यक्रम में। हम लोग इस कुंडली का आज विश्लेषण करेंगे और इसमें कुछ विशेष बनने वाले योगों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें कैसे युतियों के आधार पर इस कुंडली में क्या विशेषताएं हैं, कैसे बहु आयतान धन आने के योग इस कुंडली में बन रहे हैं और कितने प्रकार से किस कार्य से आगम के धनागम के क्षेत्रों में यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैसे इसमें प्रयास रहेगा। पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर आपको ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित जानकारियां प्राप्त होती रहें। देखिए, ये जो कुंडली है इसका मैं डेट ऑफ बर्थ आपको बताता हूँ। मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि जानकारी उसको गुप्त रखा जाएगा, प्राइवेसी का मामला है। तो इसमें 14 फरवरी 1995 की कुंडली है, 95 की, और 8:10 सुबह का जन्म है। दरभंगा बिहार का जन्म। अब देखिए, ये कुंडली मीन लगने की कुंडली बन रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है 12, ठीक है ना, आप सब जानते हैं ये मीन लगने की कुंडली है। और इस कुंडली के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको थोड़ा सा मूल चीजें जो है मैं इसमें बता देता हूँ। कैरियर को लेकर के इन्होंने प्रश्न किया था और कुछ प्रश्न इनके थे कि हमें किस ओर और आगे बढ़ना चाहिए या हमारा कौन सा काम अच्छा रहेगा। देखिए, सबसे पहले इस कुंडली के अंदर एक तो बहुत आयतन अलग अलग प्रकार से धन कमाने के योग इस कुंडली के अंदर बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। कुंडली के अंदर आप जैसे कि देख रहे हैं सूर्य और शनि एक साथ बैठे हुए हैं। अब अगर हम सूर्य और शनि की बात करें इस कुंडली के हिसाब से, इस हॉरोस्कोप में जो सूर्य और शनि हो सकता है आपकी कुंडली के अंदर भी सूर्य शनि का योग बन रहा हो, तो इसको थोड़ा यहां पर समझने की आवश्यकता है। किस भाव में बन रहा है वो थोड़ा अलग विषय है। हालांकि शनि को द्वादश में खराब नहीं माना जाता है, जबकि सूर्य को द्वादश में खराब भी माना जाता है। तो अब आप दो चीजें यहां पर, एक तो विरोधी सत्ता इसको कह सकते हैं क्योंकि सूर्य और शनि पिता और पुत्र होने के बावजूद भी शत्रु हैं, आप ये जानते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी कुंडली के अंदर सूर्य और शनि की युति बनती है तो सूर्य और शनि की युति जो है संघर्ष जीवन में रखती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कार्यों में विलंब होता है, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं जैसे कि मैंने कहा कि शनि यहां पर जो है अच्छे माने जाते हैं। ऐसा व्यक्ति रिस्की होता है, रिस्क अपने जीवन में लेता है। खर्च जो है लगातार अपने कार्यों को लेके जो निवेश है वो यहाँ पर जो है सजगता से करता है। तो देखिए, जीवन में सफल कब होता है व्यक्ति? जब रिस्क लेता है, जब आगे बढ़ता है, कुछ नई चीजें को जो है वो जन्म देता है, क्रिएटिविटी होती है, तो तब व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो ऐसे लोग अपने जीवन काल में, अब देखिए वो आपका कहाँ योग बन रहा है उसको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन सूर्य और शनि की युति खासकर जब बनती है तो व्यक्ति ऐसे में कार्यों में विलंब तो होता है, संघर्ष भी बना रहता है, और समय थोड़ा सा बीतने के बाद एक मुख्य रूप से जो सफलता का फल होता है वो थोड़ा सा समय बीतने पर प्राप्त होता है। हालांकि मैंने फिर से एक बात कह दूं, जिस भाव पर बन रहा हो वह देखना बहुत आवश्यक हो जाता है। जब पिछली बार मैंने युतियों की चैप्टर में बात किया था, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो हमने हर ग्रह की युति पर आपके साथ में चर्चा किया हुआ है। पूरे, चाहे 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह, और कहाँ कहाँ हर भाव के अंदर उन युतियों का फल आपको बता रखा है। आप युति वाले चैप्टर में जाएंगे तो आप थोड़ा उसके कॉन्सेप्ट को संक्षिप्त में समझेंगे। लेकिन आज थोड़ा विस्तार से भी मैं आपको बता रहा हूँ, चर्चा विस्तार से है। तो सूर्य शनि यहाँ पर कुल मिलाकर संघर्ष, विलंब, समय बीतने पर कार्य करेगा। लेकिन इस कुंडली के अंदर विशेषता यह है कि शनि एक तो अपने घर में बैठे हुए हैं, शनि को इस भाव में दोष भी नहीं लगता है, सूर्य के साथ बैठे हुए ये विपरीत है। ऐसे में यह व्यक्ति कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए हमेशा रिस्क उठाता है और रिस्क उठाकर आगे बढ़ता है, निवेश अच्छे रूप में करता है, सोच विचार कर करता है। और गजब की बात यह भी, ये यहाँ का स्वामी भी यहाँ है और यहाँ का भी यहाँ है। तो अब ये एकादश के स्वामी, आय के स्वामी भी द्वादश में है, जबकि उस यहाँ पर खराब नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए यह उस भाव को प्रभावित कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा व्यक्ति एक और भी चीज यहाँ पर है कि दुष्कर्म में भी प्रवृत्त हो जाता है कभी कभी, चारित्रिक दोष लग जाना, चारित्रिक पतन यहाँ पर करा देता है। तो उन चीजों में भी ये धन को व्यस्त करता है, यह भी इस कुंडली में एक योग है। क्यों? क्योंकि सूर्य के साथ बैठने का जो दुष्परिणाम है वो भी इसको झेलना पड़ता है। अब हम इसमें बात करेंगे चतुर्थेश और सप्तमेश बुध की।
इसमें फोर्थ और सेवंथ लॉर्ड बुध जो हैं वो आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं। बुध का आय के भाव में बैठना और शनि के यहाँ बैठना, यह भी एक अच्छी स्थिति है, अच्छा संकेत है, जो कि आगम के क्षेत्र को मजबूत करने वाला यहाँ पर देखा जा सकता है। ऐसी कुंडली के अंदर जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि बहुआयतन अलग-अलग प्रकार से यहाँ पर जो है ये सफलता प्राप्त कराता है। चंद्र मंगल की युति जैसे यहाँ पर इस पर फलादेश हमने किया, तो इस ये जो जातक है, ये शिक्षा में बड़ा उत्तम रहा। और अगर आपका भी इस प्रकार से पंचम के अंदर कोई अच्छी स्थिति बन रही है, तो जाहिर सी बात है शिक्षा में अच्छा रहेगा। तो इस व्यक्ति ने एमबीए किया, एमबीबीएस किया, तो अब देखिए ये शुक्र और शनि दोनों का अलग अलग चैप्टर है। अब इस कुंडली में आप बड़े गौर से देखें तो शुक्र भी अच्छी स्थिति में और शनि भी अच्छी स्थिति में, ठीक है ना। तो ये दोनों के क्षेत्र से मिलकर के इस व्यक्ति ने शिक्षा प्राप्त की, अच्छी शिक्षा प्राप्त किया है और उत्तम शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य के साथ साथ अलग अलग स्थान से आय के साधन इस व्यक्ति ने बना लिए। लेकिन देखिए इसमें यह व्यक्ति फिर भी, हालांकि ऑटोमोबाइल के सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्योंकि शनि स्थिति अच्छी, आय के मालिक बन करके बैठे हैं, ठीक है ना। इनका अपना इनफील्ड का शोरूम है, अपना इसका भी काम है और ऑटोमोबाइल में ये आगे और गाड़ियों के उसके लिए आगे प्रयास कर रहे हैं, उसी को लेकर के इनका प्रश्न था। तो इसमें 2-3 चीजें थी, हालांकि वो तो उनकी महादशा और उस पर मैंने उनको बताया था, लेकिन आपको मैं इस योग युति के बारे में जो मुख्य रूप से समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। आय के स्वामी यहाँ बैठे हैं, जब रिस्क लेकर व्यक्ति आगे बढ़ता है तब आगे बढ़ता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य है कि ऐसे में सतर्कता और कार्य को सूझबूझ करके ही आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि चंद्र मंगल की युति इस बात को दर्शाती भी है, लेकिन फिर भी उत्तेजित होकर और जल्दबाजी में काम करना इनके लिए कभी कभी क्या होता है, हानिकारक हो जाता है, क्योंकि योग ही यहाँ पर ऐसा बैठा हुआ है। तो इसलिए सिर को लेकर के ऐसे लोगों को खासकर सजग रहना चाहिए। सिर में चोट लगने का भी ऐसे लोगों को योग बनता है। अगला यहाँ पर हम देखेंगे केतु और राहु। केतु जब इस भाव के अंदर बैठता है, राहु यहाँ बैठता है, एक तो व्यक्ति के उदर रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, दूसरा कुटुंब से सहयोग मिलता है, लेकिन पूर्ण अपने ओर से प्रयास भी करने पड़ते हैं और कभी कभी आप ये कह सकते हैं कि साम दाम दंड भेद छल करके अलग अलग नीतियों से इनको लाभ मिलता है, लेकिन मानसिक परेशानियां भी ऐसे लोगों का पीछा नहीं छोड़ती हैं। कुटुंब भाव में यह बैठना कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों को भी जन्म देता है। तो इस प्रकार के जो योग थे वह इसके कुंडली में है। और एक विशेष बात मैं बता दूं कि आईएएस जैसे शनि है, जब भी आय का मालिक शनि आपकी कुंडली में हो, जब भी भाग्य का मालिक शनि आपकी कुंडली में हो, मान लो 9th लॉर्ड शनि है, मान लो आपका जैसे इस कुंडली में आईएएस शनि है या यहाँ के मालिक शनि है, तो आप ये मान के चले कि इन लोगों को जो सफलता मिलेगी काम में, वो शनि की फील्ड में मिलेगा। शनि का फील्ड क्या क्या आता है, शनि में देखो इस व्यक्ति का जो अपना खासकर कारोबार है, कार्य क्षेत्र है, उसमें देखिए यहाँ पर 2-3 चीजें। एक तो इस व्यक्ति डॉक्टर के फील्ड से जुड़ा हुआ है, तो शनि ड्रग्स, पेट्रोलियम, इन चीजों की ओर जो है लेकर के जाता है, केमिकल का जो क्षेत्र है उसमें लेकर जाता है। और जैसे कि लोहे का कार्य है, अभी देखो वो यहाँ पर इनफील्ड का जैसे डीलरशिप उनके पास में है, ठीक है। ऑटोमोबाइल सेक्टर मानो यानी जो है उसमें मैकेनिकल का चाहे आपका गैराज है, शोरूम है, या फिर केवल एक छोटी सी दुकान उस प्रकार की चला रहे हैं, खुद कर रहे हैं, या आपने वहां पे कोई मैकेनिक रखा हुआ है, तो कुल मिलाकर आय का जो स्रोत बनेगा वह उस व्यक्ति के शनि से संबंधित ही बनेंगे। यह बात भी इसमें विशेष कर है। तो आशा करता हूं आज इस कुंडली के अंदर जो योग थे उसको लेकर हम लोगों ने चर्चा किया। यदि आप भी जन्म कुंडली के बारे में समझना चाहते हैं, आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो आप लगातार ज्योतिष की ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वास्तु संबंधी जानकारियां भी है। आप अपनी कुंडली का सामूहिक रूप से इस प्रकार से फलादेश करना चाहते हैं, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और समय आने पर हम जैसे ही समय मिलेगा तो हम उस पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अपना प्रश्न और अपनी डेट ऑफ बर्थ कुंडली के आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर भेजें। बने रहें। फिलहाल धन्यवाद।